नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात भ्रष्टाचार से जुड़े हुए दो बड़े मुद्दे की कर रहे हैं। जी हां, ये जनाब हैं मकेर छपरा के थाना अध्यक्ष महोदय, दुस्साहसी थे। जैसे हमारे ये रजनीकांत जी हैं शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये भी दुर्दांत। आज रिपोर्ट बना रहे थे, दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उसी जानकारी में हमें ये लगा कि भाई दोनों इतना बड़ा दुस्साहस कैसे हो सकता है। ठीक है, पदाधिकारी लोग रहे हैं, लेकिन इस तो दुस्साहस वाला काम किया। ये थाना प्रभारी अभी नए नए नौकरी हुआ है। कलकत्ता का एगो व्यापारी आया, उसके पास 60 लाख रुपया था, 30 लाख लूट लिया और कहा कि पुलिस को बोलोगे तो गोली मार देंगे, चुपचाप कलकत्ता चल जाओ। जांच हुआ, FIR हुआ, आज बर्खास्त हो गया। जनाब नालंदा के निकले। तो बरबस रजनीकांत के बारे में भी सोचे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ये भी बड़ा दुस्साहसी निकले हैं, दुस्साहस वाला काम किए हैं। इसकी पत्नी समस्तीपुर में ML एकेडमी में शिक्षक है। कहा जाता है कि सब चीज, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी कहेंगे हमारे पास सारा डाटा रहता है, हम तो सब चीज़ पर नज़र रखते हैं। लेकिन इनकी पत्नी महोदय जो है सो शायद एजुकेशन लीव पर है, स्टडी लीव पर, वेतनमो ले रहे हैं और बिरला माइंड्स स्कूल भी चला रहे हैं दरभंगा मधुबनी रोड में। आप समझ जाइए। और जब इसके घर पर छापामारी करने के लिए विजिलेंस की टीम, तो इनकी जो पत्नी है काला गाउन पहनी हुई थी, बड़ी हरकाना ले गई पुलिस को। इनको लगा कि हरकाइए का काम चले। स्वाभाविक है, नालंदा का गर्मी है भाई। वही तो हमको लोग बताया कि भाई बाप रे बाप, एकदम अजीब तरीके से महिला कर रही थी। हालांकि महिला है हमारे जिला की। तब हम पूछे कि भाई इतना गर्मी का कैसे है भाई, 3-3 करोड़ रुपया कैश। और उसके बारे में जब पता किए थी, हमारा रोसड़ा अनुमंडल में DSDO रहा हुआ है। लोग फोन करने लगा भाई कि जो महोदय हैं गजब हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ लूट। साला सरहद से लेकिन जितना ससुराल वाले लोग हैं सबको TRE 1 TRE 2 में शिक्षकों बना दिए हैं। तब को लगा कि जरा पता करना है कि भाई आखिर है आदमी कौन भाई, इतना बड़ा नीतीश के शासन काल में। और वो भी नीतीश बाबू जहाँ कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, हम भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। दुस्साहस करने वाला ये दोनों भ्रष्टाचारी है क्या भाई। तो पता चला रजनीकांत बाबू भी नालंदे के रहने वाले हैं। हमको अरे बाप रे, तब नहीं रुतबा है भाई। ये रुतबा कैसे आ सकता है। आप बताइए सिद्धार्थ बाबू उसमें संशोधन कीजिए। आप जो सस्पेंड किए हैं इस आधार पर कि इनके घर में अवैध संपत्ति बरामद हुआ है, इसको लाभ मिल जाएगा। अब ये हमको पुलिस पदाधिकारी लोगों से बातचीत हुई जो दरोगा को डिसमिस किए हैं। इसके लिए देखिए, इनको सस्पेंड कीजिए इस आधार पर कि इनके पास जो संपत्ति बरामद हुआ है और सरकार को जो हर वर्ष ही जो घोषणा करते हैं कि हमारे कितनी संपत्ति है, वो जो झूठ एफिडेविट किए हैं उस आधार पर इनको सस्पेंड कीजिए। नहीं तो लाभ मिल जाएगा इसको कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम पर चलिए रहा था, फिर विभाग हम पर क्यों प्रोसीडिंग चलाएगा। तो ये लाभ मत दीजिए सिद्धार्थ बाबू। किसी पुलिस पदाधिकारी से बात करिए। जैसे ये दरोगा डिसमिस हुआ है उसे 1 महीना में भी डिसमिस हो जाएगा, उसका क्रिमिनल प्रोसेस में लाभ हो जाएगा। इसलिए इनको आप सस्पेंड किए हैं, पूर्णिया भेज दिए। इनका सस्पेंशन इस आधार पर मत कीजिए। इनका आधार ये होना चाहिए सस्पेंशन का कि इन्होंने जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो इन्होंने आय दिखाई है, वो आय से अधिक जो संपत्ति इनका मिला, तो ये सरकार को झूठ बोले, झूठ शपथ पत्र दिए। उस आधार पर ये सस्पेंड भी होंगे और उस आधार पर डिसमिस भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक इनको राहत नहीं मिलेगा। बिहार में पूर्व में अभियानंद जी के समय में बहुत ऐसी कार्रवाई हुई है। तो उस कार्रवाई के हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं खबर को लेकर, तो हमको पता है। तो इसलिए इसको अगर रिलीफ नहीं देना है, अगर कोई और बात ना हो सिद्धार्थ जी, तो इनको सस्पेंड उस आधार पर करिए। नहीं तो चल जाएगा, कोर्ट कहेगा कि क्रिमिनल जब फैसला होगा तब हमारा निलंबन कार्रवाई होगी। अभी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम पर चलिए रहा है, तो लाभ ले लेगा ये आदमी। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि दोनों नालंदा का। और दुस्साहस, जिस तरीके का दुस्साहस इन लोगों ने दिखाया है, इसका मतलब नालंदा
कोऑपरेटिव न्यूज मिलता है क्या, संरक्षण मिलता है क्या सरकार से? ये बड़ा सवाल है। रंजीत मुखिया कि संजीव मुखिया है, अभी तक नहीं पकड़ाया है। याद है ना, नीट परीक्षा में सीबीआई से लेकर आर्थिक अपराध इकाई से लेकर पूरी एजेंसी लगी हुई है, लेकिन संजीव मुखिया अभी तक नहीं पकड़ाया। परीक्षा के सॉल्वर गैंग का सिलसिला जारी है। अभी जो मेडिकल वाले में जो मामला पकड़ाया है, कंप्यूटर सेंटर से जो गड़बड़ी, उसमें भी सब नालंदे का है। संयोग या प्रयोग, सब सॉल्वर गैंग नालंदा। सब अधिकारी जो दबंगई के साथ आज बिहार में नौकरी कर रहा है, इस तरीके से, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ नालंदे जिला का आदमी आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन इतनी दबंगई कि हम थानेदार हैं, अभी नौकरी जुम्मा 8 महीना हुआ है, 8 दिन हुआ है, थानेदार बने। और ये देखिए, तो ऐसा तो नहीं कि सब भी सोलवरे गैंग वाला सब है। पैसे देख के अधिकारी तो नहीं बना थे। ये 2005 का ही, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी 2005 बैच का है। मतलब उस समय तक खेल नालंदा मॉड्यूल्स तो आज से थोड़ी है, वह परीक्षा के मामले में तो शुरू से है। तो कहीं ये भी उसी ब्रांड से तो नहीं आया हुआ है। दरोगा तो पक्का उस ब्रांड से आया है। मतलब कोई इतना बड़ा दुस्साहस वाला काम करेगा कि कोई व्यापारी जा रहा है, बड़ा व्यापारी जा रहा है कलकत्ता का, बिहार से, हाँ, उसको रोक लीजिए, गाड़ी चेकिंग कीजिए, उसका एगो बैग उतार लीजिए। ऐसा कभी हुआ है? कि कोई पैसे दे के बहाल पदाधिकारी काम कर सकता है? या फिर अपने जगह पर दूसरे को बैठा के बहाल हुआ होगा, तभी नहीं ये काम कर सकता है। इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? तो ये दोनों जनाब नालंदे के निकले। लेकिन बड़ी बात ये है, वो तो अपनी बात है, चलिए खबर बनाने के सिलसिला में हम लोगों ने वो खबर उस तरीके से बना दिया कि नालंदा मॉड्यूल्स का एक नमूना देखिए कि किस तरीके से नालंदा के अधिकारी इस राज्य में लूट मचाए हुए हैं। ये अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दोनों के चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा पर अगर आप गौर करिएगा, थानेदार का भी और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी, वही स्थिति छपरा में ये किए हुए था। मतलब जिसको जहां बिना मतलब का केस में फंसाना, पैसा लेना, फंसाना, पैसा लेना, मतलब नाम ही हो गया था 6 महीना के अंदर में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर इस तरीके से कैसे ये बातें सामने हो रही है, किस तरीके से लूट मचा हुआ है। बताइए, 3-3 करोड़ रुपया अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर से निकल रहा है। सब कहते हैं TRE 1 और TRE 2 में बहाली एकदम 1 नंबर। तो पता करिए ना इसके ससुराल के लोगों की कैसे बहाली हुआ है। बेतिये में पोस्टिंग है, यही सब में ट्रांसफर कराना चाहता है। ये जो प्रेशर ग्रुप है, हम बार बार जो कहते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप कौन है जो BPSC वाले को ट्रांसफर कराना चाहता है? यही लोग हैं, यही लोग हैं जो अपने बाल बच्चा को, साला सरहज, नाती पोता, अगल बगल के लोगों को जिसको बहाल कराया हुआ है उसको ट्रांसफ़र कराना चाहता है कि समस्तीपुर किसी को बैठा दे, किसी को पटना पोस्टिंग करा दे। यही लोग हैं सिद्धार्थ जी, यही लोग हैं जो हम बार बार चिक कर कहते हैं। यही सारे लोग हैं। पता करिए इसके परिवार के कितने लोग शिक्षक हैं। इनकी पत्नी महोदय एजुकेशन, मतलब स्टडी लीव लेकर स्कूल चला रही है। वाह वाह, इतना बड़ा गुंडई। बताइए सिद्धार्थ जी, आपके राज्य में ये हो रहा है। पत्नी को तो सबसे पहले डिसमिस कीजिए, पत्नी महोदया को डिसमिस कीजिए। बिरला माइंस से स्कूल चला रहा है, कहेंगे हम नौकरी करेंगे सरकारी। वाह रे वाह। और धंधा करेंगे गैर सरकारी। धंधे ना है भाई, है? स्कूल चला रही है, सरकार के स्कूल बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्कूल चला रहा है। सब बाल बच्चा को बना लिया मास्टर। हम इसलिए कहते हैं कि TRE 1 हो या TRE 2 हो, इस दोनों मामले में जो थंब इम्प्रेशन को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इस सब का डॉक्यूमेंट्स, इसके परिवार में जितना मास्टर है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए। पता चल जाएगा कि होली मिशन से सब लोग सर्टिफिकेट ले लिया है एक्सपीरियंस का, और सब जो है BEd कर लिया है दूर वाला, मतलब करस्पॉन्डेंस कोर्स से। पता करिए, जांच बिठाइए सिद्धार्थ जी, आपको पता चल जाएगा कि नालंदा वाला कितना बड़ा कलाकार है। सब जानकारी धाए धाए फोन आ रहा है। अरे भाई, बाप रे बाप, क्या कहते हैं, तुम लुटेरा है, लूट लिया है पूरा शिक्षा विभाग को। तो इसलिए ना कि भाई यही सब दबाव बनाए हुए हैं, पूरी तौर पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से सारे ऐसे ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बाल बच्चा TRE 1 और TRE 2 में बहाल हुआ है। जरा पता कर लीजिए कितने लोग बहाल हैं, कितने लोग बहाल हुए हैं, इनके कैसे बहाल हुआ है सब पता चल जाएगा। कैसे सेंटर पर क्या खेल हुआ सब कुछ पता चल जाएगा। जांच करवा लीजिए ना। और यही लोग दबाव बना रहा है
प्रोबेशन पीरियड में भी ट्रांसफ़र कराने के लिए। और जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो बीपीएससी वाला सब बच्चा सब हमारा कहता है कि टाइम्स ऑफ यमराज वाला है, लिखता है टाइम्स ऑफ यमराज हमारा ट्रांसफ़र रोकता है। अरे भाई तुम्हारा ट्रांसफ़र होने ही नहीं देगा, यही लोग चाहता है। जितना इस तरीके के लोग बहाल हुए हैं वही ट्रांसफ़र के लिए खेल कर रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो सके, ठीक से थंब इम्प्रेशन नहीं हो सके, एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, जांच चलता रहेगा, निकाल लेंगे। आज इनकी पत्नी का हनक देखते, वो तो विजिलेंस का डीएसपी था, सब था, जो इनका हीरोपनी बाहर कर दिया। जब कहा कि पकड़ के जेल भेज देंगे तो तब हनक शांत हुआ है। तो नालंदा का गर्मी है तो क्या कीजिएगा, होता है, जगह का प्रभाव है। मुख्यमंत्री का भले ही संरक्षण प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन होता है, जगह का है, तो हम अपना एक रुतबा दिखाएंगे कि हम तुरंत नीतीश बाबू को कह देंगे, नीतीश बाबू के यहाँ पर भी पहुँचा देंगे। ऐसी तो डेमोक्रेसी चलता है ना, वोट की राजनीति ऐसी ही चलता है ना। तो देख लीजिए, यही बिहार का नालंदा मॉड्यूल्स है। और ये सिर्फ यही दो चेहरे नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों अधिकारी, सिपाही से लेके दरोगा से लेके डीएसपी से लेके बीडीओ से लेके सीओ से लेके एसडीओ तक आपको मिल जाएगा नालंदा मॉड्यूल्स। और उस मॉड्यूल्स को जब आप देखिएगा ना, उनके दबंगई को, तो बहुत कुछ एक रूपता आपको नजर आएगी। खैर चलिए, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो उठेगा भाई कि आखिर नालंदा के अधिकारियों को इतनी गर्मी किस बात का है। और गर्मी है तो प्रोटोनेज तो है, कहा ही जाएगा, चर्चाएं तो होंगी ही कि कहीं इस वजह से तो इनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है।